वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल। वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल। डीआरडीओ की तरफ से जो सितंबर 10 रिक्रूटमेंट निकल के आया आईटीआई पास स्टूडेंट के लिए टेक्नीशियन ए और डिप्लोमा स्टूडेंट एंड बैचलर इन साइंस स्टूडेंट के लिए सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी पोस्ट पे आज डिस्कस करेंगे टेक्नीशियन ए प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके। जो क्वेश्चन आया हुआ है और जो क्वेश्चन आ सकता है वो क्वेश्चन लेके आज बात करेंगे। आज बात करेंगे हीट ट्रीटमेंट पार्ट 1 लेके, क्लास नंबर 15। देखिए हर एक क्लास का पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, लिंक के जरिए से आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए और वहाँ से आपका ये जरूरतमंद पीडीएफ। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हीट ट्रीटमेंट ऑन ए मेटल? व्हाट इज द इफेक्ट ऑन हीट ट्रीटमेंट? हीट ट्रीटमेंट का इफेक्ट क्या होता है? इंप्रूव फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या होता है? इंप्रूव फिजिकल प्रॉपर्टी। मेटल का जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है वो इंप्रूव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कार्बोराइजिंग इज ideally carried out on steel that have less than dash carbon content. Carburizing is ideally carried out on steel. कार्बोराइजिंग किया जाता है स्टील में, कितना परसेंट उसमें कार्बन परसेंट रहता है? आंसर क्या हो जाएगा? 25%। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एनिलीन ए मेटल डैश इट्स इंटरनल स्ट्रेन। एनिलीन क्या करता है? एनिलीन करने से क्या होता है? उसका जो इंटरनल स्ट्रेस, मेटल का जो इंटरनल स्ट्रेस क्या होता है? रिमूव हो जाता है। तो रिमूव यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, केस हार्डनिंग रेफर्स टू डैश द मटेरियल आफ्टर व्हिच नेसेसरी हीट ट्रीटमेंट इज डन टू इट। केस हार्डनिंग रेफर्स टू डैश द मटेरियल। केस हार्डनिंग रेफर्स टू कार्बोराइजिंग द मटेरियल आफ्टर व्हिच नेसेसरी टू हीट ट्रीटमेंट इज डन टू इट। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इन द प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग ऑफ स्टील, कौन सा प्रोसेस में? हार्डनिंग ऑफ स्टील द मेटल हैज टू बी हीटेड टू ए टेम्परेचर। मेटल को हीट करना पड़ता है कितना? एक लिमिटेड टेम्परेचर तक। डैश द क्रिटिकल रेंज। आंसर हो जाएगा आपका क्रिटिकल रेंज कितना? एबव द क्रिटिकल रेंज। यहाँ पे एबव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, क्रिटिकल पॉइंट टेम्परेचर कितना होता है? क्रिटिकल पॉइंट टेम्परेचर कितना है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इन द प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग, कौन सा प्रोसेस में? हार्डनिंग प्रोसेस में ऑफ एल्यूमिनियम एलॉय। किसमें? एल्यूमिनियम एलॉय का। व्हाट इज द टेम्परेचर अबव व्हिच इट शुड बी हीटेड? एल्यूमिनियम एलॉय का हार्डनिंग का टाइम पे जो टेम्परेचर आपको देना चाहिए वो कितना होगा? आपको 900 आपका फ़ारेनहाइट में। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच हीट ट्रीटमेंट मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रॉइंग? आंसर टेम्परिंग। टेम्परिंग आपका करेक्ट आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इजीएस्ट क्वेश्चन, लेकिन बहुत गलती इसी में ही होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसको देखिए, अनकॉमन टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द क्रिटिकल रेंज ऑफ स्टील इज बिटवीन। द क्रिटिकल रेंज ऑफ स्टील इज बिटवीन। आंसर 1300 से 1300 एंड 1600 मतलब 1300 डिग्री फ़ारेनहाइट और 1600 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, कुछ ऑप्शन दिया गया, प्रॉपर्टी इज अफेक्टेड बाय हीट ट्रीटमेंट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज अफेक्टेड बाय हीट ट्रीटमेंट? कौन सा? हार्डनेस, स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी। ये क्या होता है? हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का वजह से इसका इफेक्ट होता है। नेक्स्ट, क्विंचिंग मीनिंग। क्विंचिंग का मतलब क्या है? आंसर कॉन्सिस्ट ऑफ हीटिंग द कंपोनेंट टू क्रिटिकल टेम्परेचर। क्विंचिंग मतलब कॉन्सिस्ट ऑफ हीटिंग, मतलब हीट किया जा रहा है इसको कितना? कोई कंपोनेंट को टू द क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर तक इसको हीट किया जा रहा है। आंसर कूलिंग रैपिडली, मतलब बार बार कूलिंग हो रहा है, ये क्विंचिंग होता है। और इंक्रीज हार्डनेस, बार बार कूलिंग होने से क्या होगा? अगर कोई चीज आप गर्म कर रहे हैं उसको, मतलब फोर्जिंग शॉप में गर्म कर रहे हैं उसको, बार बार आप क्या होता है? उसको हैमर से प्रेसिंग किया जाता है, हैमरिंग किया जाता है। उसके बाद उसको क्या कूल करने के लिए कोई सॉल्यूशन में डाल दिया जाता है। तो ये बार बार जो कूलिंग होता है इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है क्विंचिंग। क्वेश्चन नंबर 11, फ्लेम हार्डनिंग इन्वॉल्व्स। फ्लेम हार्डनिंग में क्या होता है? हीटिंग द सरफेस अबव द ट्रांसफॉर्मेशन रेंज, क्विंचिंग आफ्टर हीटिंग, और क्या होता है? मिनिमम केस हार्डनिंग इज 1 mm। देखिए फ्लेम हार्डनिंग इन्वॉल्व्स क्या होता है? हीटिंग द सरफेस अबव द ट्रांसफॉर्मेशन रेंज,
क्विंचिंग आफ्टर हीटिंग मिनिमम केस डेप्थ इज 1 mm, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज रफली डैश ऑफ स्टील, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज रफली 1/3 ऑफ स्टील, मिनिमम रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज रफली 1/3 ऑफ स्टील, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ स्टील, कुछ ऑप्शन दिया गया, उसमें पूछा गया, इसमें कुछ ऑप्शन दिया गया, उसमें क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ स्टील, आंसर मार्टेनसाइट, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आयरन प्रोसेसेस बीसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर, बीसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर अप टू रेंज इन डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब बीसीसी जो स्ट्रक्चर होता है, बीसीसी, एफसीसी और सीएचपी, तो ये जो तीनों स्ट्रक्चर होता है आयरन का, तो इसमें बीसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कितना डिग्री तक आपका ये कितना डिग्री सेंटीग्रेड तक ये टेम्परेचर दिया जाता है, आंसर 768 डिग्री टेम्परेचर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, आयरन प्रोसेस बीसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर अबव आप टू अगर रहेगा, देखिए इसमें क्वेश्चन का कितना फंडा है, आप टू रहेगा तो 768 डिग्री और अबव रहेगा, देखिए यहाँ पे अबव रहेगा तो कितना 1410 डिग्री, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको देखना है आप टू है, यहाँ पे आप टू है या तो अबव है, आप टू रहेगा तो 768 और अबव रहेगा तो 1410, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, आयरन प्रोसेसेस एफसीसी, आयरन प्रोसेसेस एफसीसी, अभी एफसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर अबव 10 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें टेम्परेचर कितना होता है 910 डिग्री, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फॉर स्टील व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, कुछ ऑप्शन देगा, प्रॉपर्टीज कैन बी एनहांस्ड अपॉन एनिलिंग, जो कुछ प्रॉपर्टी दिया गया उसमें पूछा गया फॉर स्टील में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, कौन सा फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एनहांस होता है एनिलिंग में, आंसर डक्टिलिटी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इन एलिनिंग कूलिंग इज डन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम, एलिनिंग में कूलिंग किया जाता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम में, आंसर फर्नेस, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इन नॉर्मलाइजिंग, किसमें अभी पूछा गया नॉर्मलाइजिंग में कूलिंग इज डन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया, तो मीडियम जो होता है कुछ ऑप्शन दिया गया था, इसमें एयर आपका करेक्ट आंसर है। देखिए इसमें एनिलीन होगा तो फर्नेस और इसमें नॉर्मलाइजिंग होगा तो इसमें एयर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। माइल्ड स्टील कैन बी कन्वर्टेड इनटू हाई कार्बन स्टील बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हीट ट्रीटमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन का क्वालिटी अच्छा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माइल्ड स्टील को किस में कन्वर्ट कर रहा है, हाई कार्बन स्टील में, बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, कुछ ऑप्शन दिया गया, उसमें कौन सा प्रोसेस का जरिए से आप इसको क्या कर सकते हैं, माइल्ड स्टील को हाई कार्बन स्टील में कन्वर्ट कर सकते हैं, आंसर केस हार्डनिंग, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अपॉन एनिलिंग में यूटेक्टेड स्टील कन्वर्ट्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, यूटेक्टेड स्टील कन्वर्ट करता है किसमें, कौन सा स्टील में कन्वर्ट करता है, आंसर पर्लाइट। देखिए यूटेक्टेड ऑफ स्टील, जो यूटेक्टेड होता है तो यूटेक्टेड स्टील क्या होता है, परसेंटेज कितना होता है 0.8%, 0.8% अगर रहेगा तो उसको यूटेक्टेड, यूटेक्टेड के दो भाग है, एक हाइपर यूटेक्टेड और एक हाइपो यूटेक्टेड। अगर हाइपर यूटेक्टेड रहेगा तो क्या हो जाएगा 0.8 से ऊपर हो जाएगा और हाइपो रहेगा तो 0.8 से नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट, रेड हार्डनेस ऑफ एन alloy steel can be improved by adding, red hardness of alloy steel can be improved by adding, आंसर टंगस्टन, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एब्रेशन रेजिस्टेंस ऑफ एन alloy steel can be improved by adding, एब्रेशन रेजिस्टेंस जो होता है, एब्रेशन रेजिस्टेंस ऑफ एन alloy steel can be improved by adding, आंसर क्रोमियम, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वायर रेजिस्टेंस of an alloy steel can be improved by adding, wire resistance of an alloy improved by adding, देखिए यहाँ पे ये जो यहाँ पे है ये नहीं रहेगा, ये टंगस्टन का ये गलत हुआ है टाइपिंग में, तो वायर रेजिस्टेंस इसमें क्या होता है, एब्रेशन रेजिस्टेंस में क्या कॉरोशन, और वायर रेजिस्टेंस में क्या हो जाएगा, स्टील में इंप्रूव्ड बाय एडिंग मैंगनीज आपको ऐड करना पड़ेगा।
क्वेश्चन नंबर 25, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ एलॉय स्टील कैन बी इम्प्रूव बाय एडिंग, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ एलॉय स्टील कैन बी इम्प्रूव बाय एडिंग, आंसर निकेल, निकेल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ एन एलॉय स्टील कैन बी इम्प्रूव बाय एडिंग, निकेल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंड्यूस्ड फाइन ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन इन एलॉय स्टील, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा कुछ ऑप्शन दिया गया। इंड्यूस्ड फाइन ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन, फाइन ग्रेन मतलब वो जो आपका ग्रेन का साइज, फाइन ग्रेन में क्या होता है, ग्रेन का साइज छोटा हो जाता है तो उसको फाइन ग्रेन होता है, मतलब वो दाना होता है ग्रेन में, मतलब मॉलिक्यूल में वो छोटा हो जाता है, तो वो फाइन ग्रेन जो होता है तो उसमें व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, कुछ ऑप्शन दिया गया, इंड्यूसेस ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन एलॉय स्टील, फाइन ग्रेन, कौन सा, वैनाडियम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मांटेज मेटल, मांटेज मेटल का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होगा, आंसर कॉपर, कॉपर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कॉन्स्टेंटन एलॉय, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अनकॉमन क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 28, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कॉन्स्टेंटन एलॉय कितना होगा, इसमें क्या होगा, एक कॉपर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, कुछ ऑप्शन दिया गया, फिर कुछ ऑप्शन दिया गया इसमें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलॉय इज वाइडली यूज्ड इन द थर्मोकपल, थर्मोकपल में कौन सा एलॉय यूज किया जाता है, आपको मालूम है नाइक्रोम, जो हीटर में होता है, ये थर्मोकपल, थर्मोकपल मतलब थर्मो मतलब टेम्परेचर, तो यही से टेम्परेचर में आप यूज कर रहे हैं तो वो नाइक्रोम यूज कर रहे हैं जो हीटर में होता है, इलेक्ट्रिक हीटर में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द एप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ लेड इन सॉफ्ट, किसका परसेंटेज पूछा गया, यहाँ पे परसेंटेज पूछा गया, जो परसेंटेज पूछा गया ये लेड का इन सॉफ्ट सोल्डर, सॉफ्ट सोल्डर में कितना परसेंटेज लेड है, आंसर 50% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे हीट ट्रीटमेंट का पार्ट 1, बाकी पार्ट भी मैं कराऊंगा जब तक आपका डीआरडीओ का एग्जाम चालू नहीं होता है, एडमिट नहीं मिलता है, एडमिट जितना दिन नहीं मिलता है उतना दिन मैं क्लास कराते रहूंगा। हर एक क्लास का पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, लिंक का जरिए से आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, और वो पीडीएफ जो है पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे दे रहा हूँ। तो देखिए, हो सकता है मेरा क्वेश्चन का क्वालिटी कैसा है आप डिसाइड कर सकते हैं, तो आप देखिए, और इसको रटने से, आपको कोशिश करने से आपको एग्जाम में बहुत हेल्प हो जाएगा। और IOCL का प्रैक्टिस टेस्ट चल रहा है, और IOCL का प्रैक्टिस टेस्ट ऑलरेडी मैं दे दिया, ऑलरेडी 6 प्रैक्टिस टेस्ट हो गया। जिनको ये प्रैक्टिस टेस्ट फ्री में चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, लिंक के जरिए से टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, और वहाँ से ये फ्री प्रैक्टिस टेस्ट लेके आप आपका एग्जाम अच्छा से दीजिए। इसको प्रैक्टिस करके जाइए, देख के जाइए, अगर 5 क्वेश्चन भी कॉमन आएगा, बहुत ज़्यादा कॉमन आता है, तो इसको देख के जाइए। 6 प्रैक्टिस टेस्ट और एक एग्जाम होगा, और ये एग्जाम कल होगा, तो यही लास्ट एग्जाम से पहले, तो इसलिए आप कल का एग्जाम जरूर दीजिए। सैटरडे को कल रात 8 बजे एग्जाम लिया जाएगा, तो एग्जाम जरूर दीजिए। ये था आज का टॉपिक। इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो रॉयल मैकेनिकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह सबसे पहले टेक्निकल जॉब का अपडेट पाने के लिए और टेक्निकल एग्जाम का प्रिपरेशन लेने के। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए और अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन कीजिए आपका IOCL एग्जाम के लिए और DRDO एग्जाम के लिए।